फॉर द टाइम बीइंग मुझे लगता है कि ग्रैहम पॉटर शायद इनिशियली कामयाब हो जाए, लेकिन लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम 4-5 साल में देखें, मुझे ग्रैहम पॉटर सर्वाइव करता हुआ नहीं नजर आ रहा. फॉर हिम दिस क्लब इज टू सून एंड दिस क्लब इज नॉट फॉर हिम एट ऑल. दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? तो मैंने 9 सितंबर 2022 को यही कहा था कि ग्रैहम पॉटर जो है वो शायद शॉर्ट टर्म में चल जाए चेल्सी के लिए एज ए मैनेजर, लेकिन लॉन्ग टर्म में 4-5 साल में ना चल पाए, और कुछ ऐसा ही हुआ है. ग्रैहम पॉटर जो था, आफ्टर द वर्ल्ड कप एवरीथिंग वेंट डाउन हिल फॉर हिम, एवरीथिंग वाज लाइक शैम्बॉलिक. और उससे पहले, वर्ल्ड कप से पहले फिर भी थोड़ा लग रहा था कि चीज़ें उसके ग्रास्प में, इतनी ज़्यादा इंजरीज नहीं हुई थी. एंड इवन दो चेल्सी आर स्टिल इन द क्वार्टर फाइनल्स और रियल मैड्रिड से खेलेगी, वो उसने एक अच्छा काम किया, लेकिन आई थिंक इट वाज ऑल डाउन हिल. एंड 12 मैचेस वो जीता है, 11 मैचेस वो हारा है, अपना जो उसका रिकॉर्ड है. 8 जो मैचेस हैं उसमें उसने ड्रॉ किया है. एंड जो अभी एस्टन विला वाला मैच था उसमें 27 शॉट्स मतलब ऑन गोल थी एंड 8 शॉट्स ऑन टारगेट थी. काफ़ी चांसेस क्रिएट कर रहा था, बट देयर वाज नथिंग टू शो फॉर. चेल्सी वाज टूथलेस बिकॉज दे हैड नो प्रॉपर स्ट्राइकर. ब्रोहा की बहुत कमी महसूस हुई है, मुझे ऐसा फील होता है. मैं ये नहीं कह रहा वो एक वर्ल्ड बीटर है, बट वो एक प्रॉपर स्ट्राइकर, ही वाज द ओनली प्रॉपर स्ट्राइकर विच चेल्सी हैड, जो कि ऐसा हो सकता था कि उभर के सामने आता. तो आई थिंक उसकी भी कमी महसूस हुई. एंड आई फील कि अगर वो होता तो एक इनके पास एक फोकल पॉइंट होता, लेकिन वो फोकल पॉइंट नहीं था. एंड जब भी ग्रैहम पॉटर खेलता था, उसका स्टाइल ऑफ प्ले जो भी था, हिज स्टाइल ऑफ प्ले इज़ लाइक बहुत क्रिस्प पासेस होते हैं, विविड पासेस होते हैं, उसकी प्रेसिंग बहुत अच्छी होती है, प्रेसिंग फ्रॉम द फ्रंट होती है. उसके स्टाइल ऑफ प्ले में अगर आप देखो तो एक क्लियर पासिंग पैटर्न होता है, एक क्लियर हर चीज़ नज़र आ रही होती है कि क्या आइडिया क्या है और फिलॉसफी क्या है, प्रेस किस तरह करना है, किस तरह से बॉल को छीनना है, क्या जोनल मार्किंग करनी है या मैन मार्किंग करनी है. समटाइम्स ही यूजेस अ हाइब्रिड ऑफ बोथ. मैंने जितना ग्रैहम पॉटर को ब्राइटन में देखा था, उसके जो विंगर्स थे वो इंटीरियर आते थे और न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी देते थे इन द सेंटर ऑफ द पार्क, जो जोन 14 होता था उस जगह पे. एंड उस सेंटर में वो सेंट्रल पेनिट्रेशन करते थे. दे नेवर यूज टू अटैक फ्रॉम द विंग्स अनलेस दे वर अटैकिंग फ्रॉम द सेट पीस. यहाँ पे ये हो रहा था कि ग्रैहम पॉटर अपने जो विंग बैक्स हैं उनको यूज़ करके ले जाता था विंग्स पे और बाई लाइन पे करके क्रॉस करता था. एंड इट वाज लाइक क्रॉस एंड इंशाल्लाह वाली सिचुएशन थी. ये हो रहा था, कोई क्लियर आइडिया नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना. आप लॉफ्टस चीक को राइट विंग बैक खिला रहे हो एस्टन विला के अगेंस्ट, ना वो प्रॉपर तरीके से ट्रैक बैक कर पा रहा है, बार बार आउट ऑफ पोजीशन हो रहा है, ना वो क्रॉस मार पा रहा है, ना वो लिंकअप प्ले कर पा रहा है, ना वो बिटवीन द लाइंस पास कर पा रहा है. तो कर क्या रहा था वो? यू वर बेसिकली प्लेइंग विद 10 men. बैडियाशीले को क्यों नहीं खिलाया जा रहा बैक 3 में, मुझे समझ नहीं आती इस बात की. इट बैफल्स मी बिकॉज आई थिंक ही इज़ वन ऑफ देयर बेस्ट सेंटर बैक्स. इवन दो उसकी भी कुछ वीकनेसेस हैं, इतना अच्छा वो शायद फीट में नहीं है, इतनी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन उसकी अच्छी नहीं है, लेकिन एरियली वो बहुत अच्छा है. ही इज़ वेरी गुड एरियली. मैंने उसको देखा है लीगा वन में. एंड आई थिंक बहुत से जो यहाँ पे मोहरे थे ना, वो गलत इस्तेमाल किए ग्रैहम पॉटर ने. एंड दिस जॉब वॉज टू सून फॉर हिम. मैं ये नहीं कह रहा कि वो फेल हो गया या वो अच्छा मैनेजर नहीं है. ही इज़ अ ब्रिलियंट मैनेजर एंड ही विल गेट अ जॉब वेरी सून. जहाँ पर भी वो जाएगा वो अच्छा ही करेगा. मुझे लगता है टॉटनहम हॉटस्पर जाएगा एंड मुझे लगता है वहाँ वो कामयाब हो जाएगा. मेरा ये हम्बल ओपिनियन है. बहुत से चेल्सी फैंस जो हैं वो इस वक्त अपनी जॉयस्टिक्स जो हैं वो रातों को हिला रहे हैं और जूलियन नेगल्समैन के बारे में सोच रहे हैं, हर जो चेल्सी फ़ैन है और जो फुटबॉल हिपस्टर है. तो लेट्स सी क्या होता है. आई थिंक यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, लुइस एनरिके एंड जो हिपस्टर्स हैं वो सोच रहे हैं जूलियन नेगल्समैन जो है वो नेक्स्ट योहान क्राइफ हो सकता है. लेकिन उन्होंने ग्रैहम पॉटर के टाइम पे भी यही कहा था कि ही कैन बी द नेक्स्ट योहान क्राइफ, जो कि चेल्सी का डीएनए बदलेगा. चेल्सी का डीएनए नहीं बदला जा सकता दोस्तों. दे हैव दैट रियल मैड्रिड काइंड ऑफ डीएनए. विनिंग मेंटालिटी की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ प्लेइंग स्टाइल की. पीछे डिफेंड करके कुत्ते की तरह डिफेंड करना है, ठीक है, ये उनकी फ़िलॉसफी है. पीछे सेट बैक करना है, अपनी जान गंवा देनी है लेकिन गोल नहीं होने देना. एंड यू शुड गो थ्रू द ब्रिक वॉल फॉर योर टीम. बी रोबस्ट, बी टेनेशियस एंड फाइट टिल द लास्ट विसल एंड लास्ट ब्रेथ एंड अटैक ऑन द काउंटर झपटे से. जहां तुम्हें मौका मिले वहां चीर फाड़ दो काउंटर अटैक के अंदर जो ऑपोजिशन है.
ये चेल्सी का डीएनए हमेशा से रहा है और ये रियल मैड्रिड का भी डीएनए रहा है। एंड चेल्सी ऑल्सो ऑलवेज हैज़ अ प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। चेल्सी और जो मैनेजर्स हैं उनके कभी भी जो उनका रिश्ता है वो सही नहीं रहा, उनका कभी भी रिलेशनशिप ठीक नहीं रहा। जो भी मैनेजर हुआ है, जो भी मैनेजर आया है, उसको एक्स किया गया, उसके ऊपर हथौड़ा मारा गया और उसको भी मतलब समझ लो कि उसको इनाहिलेट कर दिया गया। बिकॉज चेल्सी डज नॉट गिव टाइम टू एनी वन, दे हैव दैट मैड्रिड काइंड ऑफ मैंटेलिटी, दे आर बेसिकली रूथलेस, अगर आप अच्छी ज़ुबान में बोलना चाहो तो। 1990s की जो चेल्सी थी वो क्या थी, उनके पास एक वेस्ट या कहना चाहिए कि लंदन का जो लाइफस्टाइल है उसको प्रमोट करने वाला एक कूल ब्लू बॉयज़ वाला एक मंत्रा था। उनके पास अच्छे इटालियन फ्लेयर वाले इटालियंस थे, उनके पास फ्लेयर वाले डचमैन थे जिनको वो प्रमोट करते थे एंड वो अट्रैक्ट करते थे थ्रू आउट द वर्ल्ड प्लेयर्स को। 2003 में क्या हुआ, रोमन अब्रामोविच आया जो कि ख़ुद एक भड़वा था, फिर आया जोसे मरीनियो, वो भी भड़वा था। इट मीन्स कि चेल्सी एक रुथलेस भड़वी है और उनको एक ऐसा मैनेजर चाहिए जो कि एक भड़वा हो बाय नेचर। Soft managers cannot work at Chelsea. They cannot be a good marriage for Chelsea because उनकी फिलॉसफी कभी भी उस डीएनए के साथ नहीं मिलेगी जो चेल्सी का भड़वा डीएनए है, नहीं मिलेगी। ये मैं बिल्कुल सिंपल और साफ अल्फाजों में बता रहा हूँ। चेल्सी एक भड़वा क्लब है, वो भड़वा डीएनए रखता है, उसको एक ऐसा मैनेजर चाहिए। मतलब होजे मोरिनियो वॉज द क्लियर डेफिनेशन। Cesar Azpilicueta is the definition of Chelsea. He is robust, he is tenacious, he can go through a brick wall for his team and he is a leader. तो and he is ruthless. जब वो पीक पे था, जब अपनी डिफेंडिंग के पीक में, he was ruthless. So he encompasses Chelsea. He is the embodiment of Chelsea. अगर चेल्सी एक इंसान होता तो वो सीजर एस्पिलिक्वाटा होता मेरी नज़र में, या वो जॉन टेरी होता। तो आई थिंक इस तरह के प्लेयर्स जो है ना, रोबस्ट प्लेयर्स, दैट्स व्हाट चेल्सी एनकम्पसेस। और ग्रैहम पॉटर जैसा सॉफ्ट आदमी, या थोड़ा सा कहना चाहिए ही वॉज अ बिट ऑफ अ यस मैन, लेकिन देन अगेन ही डिड नॉट गेट अ प्री सीजन 3 मंथ्स का या 2 मंथ्स का, 1 महीना था उसके पास, उसमें भी उसके सारे मेन इंटरनेशनल प्लेयर्स जो थे वो वर्ल्ड कप खेलने चले गए थे। तो उसने स्क्वाड में क्या सिंक्रोनी बनानी थी, उसने क्या काम करना था स्क्वाड के ऊपर। आई थिंक वर्ल्ड कप में काफ़ी चेल्सी प्लेयर्स वो दे वर अक्रॉस द ग्लोब एंड हर कोई चेल्सी में नहीं था। तो ये भी थोड़ा सा हमें इसको भी मद्देनज़र रखते हुए देखना चाहिए। जो भी आगे हो, आई थिंक चेल्सी को अब उनके पास 2 ऑप्शन है, यानी कि लुइस एनरिके एंड जूलियन नैगल्समैन। फॉर मी जूलियन नैगल्समैन इज़ नॉट द राइट काइंड ऑफ मैरिज फॉर दिस क्लब। ये मेरा ओपिनियन है, आप बिल्कुल इससे डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। मुझे ऐसा लगता है लुइस एनरिके इज़ अ बेटर मैनेजर इन माई ओपिनियन। ही हैज़ मोर एक्सपीरियंस, नॉट इन द प्रीमियर लीग बट फुटबॉल में उसका बहुत एक्सपीरियंस है। बंदा बार्सिलोना के साथ बहुत कुछ उखाड़ चुका है, चैम्पियंस लीग भी उखाड़ चुका है 2015 में। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। एंड जो ब्राइटन वाली आइडियोलॉजी थी ना, उसको अबैंडन करना सबसे बड़ी गलती थी ग्रैहम पॉटर की तरफ से। और थोड़ा सा मैं टॉड बॉली पे अब आना चाहता हूँ। टॉड बॉली अभी तक फीफा खेलता रहा है, ही हैज़ मेड सो मैनी रैश डिसीजंस एंड अब उसको जाके समझ आ रही है कि भाई अब मैंने फीफा नहीं खेलनी, अब मैंने रियल फुटबॉल खेलनी है। रियल फुटबॉल खेलने के लिए दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है और ख़ुद दिमाग नहीं इस्तेमाल करना होता, बल्कि उन टेक्निकल डायरेक्टर्स को वो जिम्मेदारी देनी होती है कि भाई तुम फैसले लो, ख़ुद नहीं फ़ैसला लेना होता। मुझे नहीं लगता कि ये जो भी साइनिंग्स आई हैं जनवरी में, ये ग्रैहम पॉटर की साइनिंग्स थी। आई विल बी रियली ऑनेस्ट विद यू, मुझे तो लगता है ये टॉड बॉली की साइनिंग्स हैं और ग्रैहम पॉटर का इसमें कोई प्रॉपर से नहीं था। अगर था भी तो इट वुड बी लाइक 20-30%। ऐसा नहीं होता कि किसी मैनेजर का बिल्कुल भी से ना हो, लेकिन बहुत कम मुझे से लगता है उसका, क्योंकि कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था उसके लिए। मैं एक फेलियर बिल्कुल नहीं कहूँगा ग्रैहम पॉटर को। आई थिंक ही हैज़ स्टिल अ लॉट टू गिव टू द गेम, लॉट ऑफ स्कोप एंड ही विल सक्सीड एट अ बिग क्लब। बस ये जॉब इट वॉज टू सून फॉर हिम एंड लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन आई रियली होप कि चेल्सी कोई अब एक बेहतर डिसीजंस ले, क्योंकि अभी तक तो उनकी प्लेइंग 11 भी तितर पितर है। 11th ऑन द टेबल है, वो 38 पॉइंट्स पे बैठे हुए हैं। उनको अब एक क्विक डिसीजन लेना होगा और उनको अब एक सोच समझ के डिसीजन लेना होगा। दिल से डिसीजन, पागलों की तरह डिसीजन नहीं लेना, जैसे लिवरपूल पागलों की तरह प्रेसिंग करती है, वो नहीं हो सकता यहाँ पे। और चेल्सी का डीएनए ये भी रहा है कि वो कभी भी जो प्रेसिंग है वो हमेशा इंटेलिजेंट प्रेसिंग करते हैं,
ग्रैहम पॉटर के टाइम पे वो भी चली गई थी। तो आई फील कि ब्रूनो सॉल्टर को भी लेके आए हैं। ब्रूनो सॉल्टर इज़ अ लेजेंड ऑफ ब्राइटन एंड ही हैज़ बीन अ राइट बैक फॉर ब्राइटन एज वेल। लेकिन ग्रैहम पॉटर की पूरी ये जो टीम है ये अभी चेंज होगी और एक नया बंदा एज सून एज पॉसिबल लेके आना पड़ेगा, वरना मुझे नहीं लगता दे कैन गेट पास्ट रियल मैड्रिड अगर कोई अच्छा मैनेजर ना आया। ब्रूनो सॉल्टर के साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब मैं आता हूँ थोड़ी सी लिवरपूल की बात करता हूँ एंड आई वुड लाइक टू थैंक सरांज भाई पोएटिक स्केल्स। उन्होंने मुझे एक ये PPDA की जो रैंकिंग है उसका ग्राफ दिया और उसमें मुझे एक बहुत ही मतलब बड़ी रेवलेशन मिली है कि 2018-19 में, पहले तो मैं बता देता हूँ कि PPDA होता क्या है, पासेस पर डिफेंसिव एक्शन। फॉर एग्जांपल ये जो इसका जो नंबर है वो कम होना चाहिए, जितना कम है उतना अच्छा है। तो पासेस पर डिफेंसिव एक्शन होता है कि आप जो हो ऑपोजिशन के बॉक्स में जाके कितनी जल्दी ऑपोजिशन से बॉल छीन लेते हो, कितना टाइम लगता है, कितने पासेस लगते हैं आपको बॉल वापस लेने में। तो बार्सिलोना को 7 पासेस लगते हैं। बार्सिलोना 8वें पास पे बॉल ऑपोजिशन से छीन लेती है। तो इसको समझाने का तरीका यही था, तो मैंने इसका एक नॉर्मल सी एग्जांपल दी है। और फॉर एग्जांपल बायर्न म्यूनिख को 10 पासेस लगते हैं, 11वें पास पे वो ऑपोजिशन से बॉल छीन लेती है। तो 18-19 में हमारा जो नंबर जा रहा था वो था 6ठी पोजीशन थी हमारी टेबल पे। इसकी जो हमारी रैंकिंग थी PPDA की, जो हमारे नंबर्स थे वो प्रीमियर लीग में हम 6ठे नंबर पे थे, 6ठे नंबर पे। मतलब हमारा जो PPDA था वो हाई हो गया था, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि बुरी बात है। 2019-20 जब लिवरपूल टाइटल जीती थी एंड 2020-2021 जब लिवरपूल इंजरी से 2-4 थी, तब भी हम PPDA की रैंकिंग में प्रीमियर लीग के ऊपर 2nd पोजीशन पे थे, 2nd। और 2021-22 में जब हम क्वाड्रुपल के करीब थे, हम 1st पोजीशन पे थे, हमारा सबसे कम PPDA था। और इस सीज़न वी आर एट आवर वर्स्ट 7th प्लेस पे हम प्रीमियर लीग की स्टैंडिंग्स में PPDA के अंदर, पासेस पर डिफेंसिव एक्शन। इसका मतलब यही है, सिंपल सी बात है कि आपके जो मिडफील्डर्स हैं, एक तो वो थक चुके हैं मेंटली, आपके जो मिडफील्डर्स हैं वो बुढ़े हो गए हैं, वो और नहीं खेल सकते, और जो आपका फ्रंट 3 है उसमें इतनी इंजरीज़ हुई हैं कि वो डिसओरिएंटेड प्रेस करता है। और सिटी के ख़िलाफ़ तो हमारा फ्रंट 3 प्रेस कर ही नहीं रहा था ना, वो तो हम डबल पिवट के अंदर ही घुसे हुए थे, वहीं बड़े हुए थे। हमने कोशिश ही नहीं की, ज़हमत ही नहीं की कि हम उनके बैक 3 को, हमारा जो फ्रंट 3 है उनके बैक 3 को प्रेस करें, हमने कोशिश भी नहीं की। तो हमारी प्रेसिंग जो थी फ्रंट 3 की बिल्कुल डिसओरिएंटेड, थितर पितर है बिकॉज ऑफ इंजरीज। क्योंकि पहले सलाह माने फर्मिनो होते थे, एक दूसरे को समझते थे, केमिस्ट्री होती थी, केमिस्ट्री बिल्ड हुई थी, पहले से इनग्रेन्ड प्रेसिंग थी, वो हमारे DNA में घुल चुकी थी वो प्रेसिंग। लेकिन अब वो प्रेसिंग नहीं है क्योंकि नूनेज आ चुका है, नए लड़के आ चुके हैं, गाकपो आ चुका है एंड सलाह इज़ द ओनली वन लेफ्ट। एंड पीछे मिडफील्ड तो तबाह बर्बाद है, ना थियागो है ना बायचीटेक है, ऑक्सलेड चैम्बरलिन इज़ शिट, कर्टिस जोन्स इज़ शिट, आर्थर मेलो इज़ नॉट मैच फिट। खेल भी ले तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि प्रीमियर लीग की इंटेंसिटी में वो खेल ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतने महीनों से और पता नहीं कितने सालों से खेला ही नहीं फुटबॉल का मैच। 13 मिनट खेला है वो लिवरपूल के लिए। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा एक अमेलगमेशन है जो हमारी डिस्ट्रक्शन हुई है इस सीज़न, जो हमने ख़ुद के ऊपर एक मिसाइल गिराया है, ना कोई साइन करके सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में हम गए, हमने किया। तो ये उसका सबूत है ये PPDA। तो ये आज की मेरी वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। हस्तला विस्ता।